गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 13 और ये है आपके यूनिट 3 का चैप्टर टॉपिक। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और हमारा टॉपिक रह जाएगा, फिर हमारी यूनिट 3 भी फिनिश हो जाएगी। तो आज हम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। कल मैंने आपको कराया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरर क्या होता है, तो आज हम इसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोसेस के अंदर बेटा फर्स्ट पॉइंट होता है जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडियाज़, सेकंड होता है इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी, फिर होता है फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि किस तरीके से हमारा जो बिज़नेस का आइडिया है वो किस तरीके से हमारे दिमाग में आता है। फर्स्ट है इसके अंदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़। देखो बेटा, जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडियाज़ मीन कि मुझे सबसे पहले जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आएगा, उसी के ऊपर तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी कि मुझे क्या बिजनेस करना है। मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है इज़ इवेंट मैनेजमेंट, कि मैं एक इवेंट मैनेजर बनूंगी। इतनी सारी शादियाँ होती हैं, छोटे छोटे फंक्शंस भी आजकल लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं उनका मैनेजमेंट का काम हैंडल करूंगी। दिस इज़ जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। अब वो कह रहा है कि जब हम बिज़नेस आइडिया जनरेट करते हैं तो क्या सोर्सेज होते हैं हमारे, मतलब कि कहाँ किस किस जगह से मेरे दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑब्जर्विंग मार्केट्स, मतलब कि हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके के में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम मार्केट को ऑब्जर्व करके चलते हैं। सेकेंड इज प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बेटा आप। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जो मेरा कंज्यूमर बन सकता है, चांसेस हैं जिसके, तो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स देखने हैं कि किस किस मार्केट में जाके कौन मेरा टारगेट कस्टमर हो सकता है, किसे मैं टारगेट करूं जो आगे चल के कन्वर्ट हो सकता है मेरे कंज्यूमर में। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट्स इन अदर नेशंस। आपको क्या देखना है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या चल रहा है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। डिफरेंट जगहों पर जाओ, बिजनेसेस की जो फाइल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, उनको स्टडी करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, बहुत सारा। जितना आप रीड करोगे, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा मार्केट के बारे में, बिजनेसेस के बारे में। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, विजिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, उनको स्टडी करो। देखो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट आपको क्या सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, ये सब चीज़ें सर्च करो। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। दिल्ली में लगता है ना ट्रेड फेयर, हमारे लोकल फरीदाबाद में भी लगता है, एग्जीबिशन लगते हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट फेयर्स लगते हैं। उनमें जाओ, उनमें देखो लोग किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन से स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ लगी है, तो आपको वहाँ से भी आइडियाज़ मिलेंगे कि इन फ्यूचर क्या आने वाला है, किस चीज़ का ट्रेंड रहेगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अप्रोचेस टू जनरेटिंग आइडिया। पहले हमने क्या किया, हमने अपने माइंड में एक आइडिया जनरेट किया। कहाँ से वो आइडिया जनरेट हुआ, जो मैंने ये अभी ऊपर पॉइंट पढ़े थे, मार्केट से, कंज्यूमर्स से, अदर नेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन से मेरे को आइडियाज़ आए। अब क्या कर रही हूँ मैं, अप्रोचेस, कि किस तरीके से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है रैंडम थॉट्स इन योर माइंड, कि आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है। किस चीज़ का बिजनेस, कपड़े का, जूते का, वुमेन क्लोथिंग का, बच्चों के टॉयज़ का। रैंडमली आपने बहुत सारे आइडियाज़ लिख लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ कि आपने अपने दिमाग को झंझोड़ा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, क्या रफ आइडिया, बहुत सारे आइडियाज़ को आपने नोट डाउन कर लिया, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर आपने उसमें से फाइनलाइज किया कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ इन पॉइंट्स पे आ रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब आपने क्या सोचा कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट है, पर इसके अंदर मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, टैक्सीज पहले भी चल रही थी, अब आपने सोचा कि टैक्सी तो चल रही है, लोगों को रोड पर जाकर खड़ा होना पड़ता है, टैक्सी हायर करनी पड़ती है, या ट्रेवल एजेंट्स होते हैं जिनकी अपनी ओन टैक्सीज होती हैं, लोग जाकर वो टैक्सीज बुक कराते हैं। तो मैं और क्या कर सकती हूँ इसमें, आपने सोचा कि ओला करके मैं एक ऐप डेवलप करती हूँ, उस ऐप के ऊपर टैक्सीज वाले मेरे से अपना करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और कस्टमर वहीं पे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और उन्हें एट अ टाइम, उसी टाइम, ऑन द टाइम फैसिलिटी में
दे देती हूँ। तो दिस इज इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना। अब है न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ें पहले से चल रही थी पर आपने उसके नई तरीके निकाले काम करने के। होटल्स पहले भी थे, बुकिंग्स होती थी पहले भी होटल्स की, फिर आपने क्या किया, आपने ओयो रूम्स निकाल दिए। इसके पीछे क्या कंसेप्ट था बेटा, ये किसी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने डेवलप किया था कि उन्होंने ये देखा कि हमें कहीं पर एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, तो होटल रूम लेना बहुत कॉस्टली बढ़ जाता है। तो उसने ये सोचा कि मैं कुछ एक ऐसी ऐप निकालूं जिससे क्या हो कि मुझे सस्ते रेट में, बस मुझे 1 नाइट के लिए रहना है यहाँ पर, एक छोटा मोटा सा कमरा चाहिए, सस्ते रेट में ठीक ठाक सा मुझे मिल जाए। तो उसने क्या किया, ओयो रूम्स निकाले कि जब आपको कहीं पर भी एक लोकल जगह पर आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएं, जिससे कि आप वहाँ जाकर स्टे कर सको, अपना इंटरव्यू, अपना टेस्ट, किसी भी आप एक अर्जेंट काम के लिए गए हो आप वो कर सको और आपको वो एक्सपेंसिव ना हो। तो आपने यहाँ क्या किया, न्यू वे ढूंढा एक काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल्स। आप ये भी बिजनेस आप सोच सकते हो कि मेरे पास इतना वेस्ट मटेरियल पड़ा है, मैं इसी से कोई अपना बिजनेस कर लूँ, इसी से कुछ मैं उसको यूज़ करूँ। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग हॉबी इनटू बिजनेस। समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, मेरा हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है डांस करना, डांस क्लास खोल ली मैंने, तो मैंने यहाँ क्या किया, अपनी एक हॉबी को कन्वर्ट कर लिया बिजनेस के अंदर, ठीक है बेटा। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। देखो पहले आपने क्या किया था, आपने जनरेट किया था बिजनेस आइडिया, फिर आपने क्या किया था, आपने सोचा कि मैं उन बिजनेस आइडियाज़ को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ किसी एक आइडिया को अपने बिजनेस में। अब आप पढ़ रहे हो फिजिबिलिटी स्टडी, दैट मीन्स कि क्या वो बिजनेस सच्ची में मैं प्रैक्टिकली उस बिजनेस को कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, इसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, कि वो सच्ची में कितना प्रैक्टिकल है। फर्स्ट इज टेक्निकल एस्पेक्ट, सेकेंड इज कमर्शियल एस्पेक्ट, थर्ड इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड लास्ट वन इज सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में आप क्या स्टडी करोगे, सबसे पहले कि कहाँ पर मेरा बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को लोकेट कहाँ करूँगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, क्या वो मेरे कस्टमर के बिल्कुल पास वाले एरिया में होगा, क्या मैं अपनी फैक्ट्री जो सिटी है उससे बाहर लगाऊंगी, क्या मैं रिटेल शॉप खोलूँगी या मैं किसी मॉल के अंदर अपनी शॉप खोलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द प्लांट, मैं छोटी सी दुकान में अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी, बड़ा सा ऑफिस बनाऊँगी, मॉल में अपना ऑफिस लूँगी, कितना बड़ा साइज होगा उसका। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल्स एंड लेबर, मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, लेबर कहाँ से मिलेगी, कितना रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट, कहाँ पर मैं अपना प्लांट लगाऊंगी, कहाँ पे मशीनरी लगाऊंगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए मुझे इसके लिए। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज सारी चीज़ों को मिला के, प्लांट, मशीनरी, लैंड, कि कैसे कैसे वहाँ पर आप सेटअप करेंगे, पूरा सेटअप जो होगा बिजनेस का, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज, कि अगर मैं वहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो कैसे जो मेरी मशीनरी है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा कहाँ पे थ्रो करूँगी, कुछ अगर वो पॉल्यूटेंट कुछ निकाल रहा होगा, पोल्यूशन ना फैले, तो मैं वो कहाँ पर थ्रो करूँगी, ये सब डिसाइड करना। सेकेंड पॉइंट है इसमें आपका कमर्शियल एस्पेक्ट। कमर्शियल एस्पेक्ट इज़ कि जो मैंने अपना बिजनेस सोचा है वो कमर्शियली कितना सही है, मतलब मैंने सोच तो लिया कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट करना है, पर कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या वो सही है, क्या मैं उसमें उतनी अर्निंग कर पाऊँगी, क्या जितना मैं टाइम और जितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ क्या वो मैं पैसा निकाल पाऊँगी। दिस इज़ कमर्शियल एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आप ये डिसाइड करोगे कितना लोन लेना है, कहाँ से लोन लेना है, कितना अपना पैसा लगाऊंगी, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्या मेरे सोसाइटी के लिए ये कुछ एडवांटेजेस होगा जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, क्या सोसाइटी में इस बिज़नेस को अच्छे से देखा जाएगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्या मैं जितना पैसा लगा रही हूँ उतना प्रॉफिट अर्न करूँगी, वैल्यू फॉर मनी है मेरा ये बिज़नेस करना या नहीं है। ये सब चीज़ें हम करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। अब है बेटा ये आपका फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो ऑन पेपर उसका आप एक प्लान बनाते हो, तो वो प्लान आपका एक रफ ड्राफ्ट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है आपके बिजनेस का। ये सारे पॉइंट्स आप खुद से पढ़ोगे बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछोगे, बहुत ईजी है ये। लास्ट अब इसमें हमारा आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कंसिडरेशन
इन सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब जब आप कोई बिजनेस सेट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में देते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। क्लियर है, पहले आप सेलेक्ट करोगे कि किस लाइन में आप जाना चाहते हो, किस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कैसा बिजनेस होगा आपका। साइज ऑफ द यूनिट, आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है छोटा होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, कहाँ पर, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, सिटी में, कहाँ पर आप लोकेट करोगे। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, मल्टीनेशनल कंपनी होगी, ये डिसाइड करना। फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना पैसा आप खुद लगाओगे, कितना आप लोन लोगे, कितना आप बैंक से लोगे, इस फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, आप देखोगे पानी की चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, पंखे होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप सोचोगे। प्लांट लेआउट, कि आपका जो प्लांट है वो उसका लेआउट क्या होगा, कहाँ नक्शा, कहाँ पे मशीनरी होगी, कहाँ पे सीवरेज का होगा, कहाँ पर आप अपना डस्टबिन, अपना जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो डंप करोगे। इंटरनल लेआउट, इंटरनल लेआउट इस कौन मैनेजर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन उनके नीचे लोग काम करेंगे, क्या लेबर का रूल्स रेगुलेशन होंगे, दिस इज इंटरनल लेआउट। फिर है पर्सोनेल, पर्सोनेल इज कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए काम करने के लिए, उनकी सैलरी डिसाइड करना, उनकी ट्रेनिंग डिसाइड करना। एंड लास्ट पॉइंट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा एंटरप्राइज है उसे लॉन्च कर देंगे, उसे बना देंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपका आज का टॉपिक क्लियर हो। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं, फिर हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखते हैं क्या होगा, फिर हम इसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस सेटअप करते टाइम हमें ध्यान में रखना होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।